गुरु इष्ट देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करके आज रत्नकरण्य श्रावकाचार्य के 3 श्लोकों के माध्यम से सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही स्वरूप, उनकी महिमा और उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि इत्यादि अनेक बातों पर चर्चा करेंगे। तो प्रायः संसार में सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी हैं जीव, सारे दुखी हैं, सब दुखी हैं। और नित्य हर कार्य में, हर समय, हर सेकंड वो जीव क्या करता है? वो जीव सुखी होने का उपाय करता है। अगर वो जीव खाएगा, खेलेगा, पिएगा, कुछ भी करेगा, उसमें वो जीव एकमात्र सुखी होने का उपाय करेगा। कि कोई जीव कुछ कर लेगा, जैसे किसी ने कुछ गेम खेल लिया, उसको सुख प्राप्ति हो गई, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उसको सुख प्राप्ति हो गई। पर क्या जो वो काम करता है उसमें वो विचार करता है कि ये सच्चा सुख है? और क्या उनमें वास्तविकता में सच्चा सुख है? तो नहीं, क्योंकि संसार में सच्चा सुख है ही नहीं। तो सच्चा सुख कहाँ पर है? तो सच्चा सुख तो आत्मा में है। हम सब सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है, कि सच्चा सुख तो आत्मा में है। तो सच्चा सुख आत्मा में है, तो इसका देवशास्त्र गुरु से क्या संबंध? और वो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु से क्या संबंध? तो कि संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। कैसे? कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, जो देवशास्त्र गुरु हैं, वो सुखी हो चुके। सुखी हो चुके मतलब कि वो अपनी आत्मा का आश्रय ले चुके, वो उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया, वो सुखी हो गए। अब हमें क्या करना है? तो हमें भी सुखी होना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो देवशास्त्र गुरु ने काम किए वो भी हम करेंगे। तो देवशास्त्र गुरु ने क्या काम किए, देवशास्त्र गुरु कैसे होते हैं और इनका स्वरूप क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ के श्लोकों के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बालबोध भाग 1 में भी पढ़ा है कि देव शास्त्र गुरु, और बालबोध भाग 2 में भी देव पढ़े हैं हमने। कहाँ पर पढ़े हैं? 4 गति वाले पाठ में पढ़े कि जो देव गति में जाता है वो देव बन जाता है। तो क्या ये ही वास्तविकता में देव है? कि ये ही सच्चे देव हैं? कि इन्हीं की बताई हुई वाणी शास्त्र है? कि इन्हीं की बातों को बताने वाले वो जो सच्चे गुरु हैं वो हैं? तो नहीं, वो तो सिर्फ नाम के देव हैं। तो नाम के देव है मतलब कि हाँ, वो सिर्फ नाम के ही देव हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु जो हैं वो हैं हमारे काम के। तो हमारे काम के जो हैं वो सच्चे देव हैं। अब उनका अगर हम स्वरूप देखें तो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि भाई देवशास्त्र गुरु की परिभाषा बताओ या देव की परिभाषा बताओ, तो हम सीधा बोल देंगे कि भाई जो वीतरागी सर्वज्ञोपदेशी वो देव है। तो कि हाँ, यही वास्तविकता में परिभाषा है। सच्चे देवशास्त्र गुरु वो ही हैं। कौन? कि जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। कैसे हैं ये, इनका क्या प्रमाण है, इस बात को कैसे सिद्ध करते हैं? तो इसको अपन रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ के 5वें श्लोक के माध्यम से देखते हैं। तो सर्वप्रथम श्लोक पाठ करते हैं। आप्तेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेना गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यताप्तता भवेत्। अब श्लोक का सामान्य अर्थ समझ करके इस श्लोक के विशेष अर्थ की ओर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या कहा यहां पर कि आप्तेन्नो छिन्न दोषेण, और अगर अपन इसका अन्वय करें तो वो ऐसा निकलेगा कि आप्त नियोगेन भवितव्यम, यानी क्या कि आप्त निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए तो वो आचार्य देव हमें अब बाकी के श्लोक में समझा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि आप्तेन्नो छिन्न दोषेण, उच्छिन्न दोषेण मतलब कि जिन्होंने दोषों को जड़ से उखाड़ फेंका हो। उच्छिन्न मतलब कि जड़ से नष्ट कर दिया हो। किनको? कि दोषेण, दोषों को। तो कि ऐसे आप्त जिन्होंने क्या किया कि जड़ से सारे दोषों को उठा करके फेंक दिया है, नष्ट कर दिया है। अब आगे सर्वज्ञेना गमेशिना, सर्वज्ञेना मतलब कि वो सर्वज्ञ हो गए हैं। अब और आगे देखें तो अब इसको अलग अलग करें तो आगम ईशिना होगा, यानी कि जो आगम का हमें उपदेश देते हो ऐसे। तो यहां पर क्या 3 क्वालिटी बता दी? वही 3 क्वालिटी बता दी जो हमें बचपन में पाठशाला में याद कराई जाती हैं। क्या? कि जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो। अब आप कहोगे कि यार यहां पे तो वीतरागी की तो चर्चा ही नहीं आई। वीतरागी कैसे कह दिया आपने? सर्वज्ञ का हमने मान लिया कि सर्वज्ञेना, और गमेशिना का भी आपने बता दिया कि भाई वो आगम की वाणी की चर्चा करते हैं। तो यहां वीतरागता की तो चर्चा ही नहीं आई। तो उन्होंने ये जो बताया ना कि उच्छिन्न दोषेण,
यानी कि समस्त दोषों को नाश कर दिया है। अब समस्त दोषों को नाश कर दिया, इसमें वीतरागता कैसे आई? कि सबसे बड़े दोष क्या हैं? तो सबसे बड़े दोष हैं मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान। भाई जो भी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है वो या तो मोह के वश होकर के परिभ्रमण कर रहा है, या राग के वश होकर के परिभ्रमण कर रहा है, या मिथ्यात्व के वश, अज्ञान के वश होकर के परिभ्रमण कर रहा है। और अज्ञान के वश होकर के यानी कि अपने स्वरूप को भूल करके परिभ्रमण कर रहा है। तो जो इन सबको पहचान लेगा, जो मोह का त्याग कर देगा, राग का त्याग कर देगा, द्वेष का त्याग कर देगा, वो क्या हो जाएगा? वो वीतरागी हो जाएगा। जो ऐसे सभी दोष, अब ऐसे सभी दोष में और कितने दोष हैं? तो सभी दोष में 18 दोष बताए हैं। इसी के अगले श्लोक में आचार्य देव ने क्या 18 दोष बताए हैं, और उसमें ऐसा लिखा है कि जो इन 18 दोष से रहित है वही वीतरागी हैं और वही सच्चे आप्त हैं। सच्चे आप्त मतलब कि वो ही सच्चे देव हैं। अब और श्लोक की चर्चा करें तो क्या, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि भाई जो वीतरागी हो यानी जो निर्दोष हो, जो सर्वज्ञ हो, जो हितोपदेशी हो, वो आप्त है। ऐसा आप्त होना चाहिए, है ना। भवितव्यम नियोगे ना, निश्चित रूप से ऐसा आप्त होना चाहिए। अब और आगे क्या लिख रहे हैं? नान्यता आप्तता भवेत, कि इनके अलावा जो भी है ना वो आप्त नहीं है। वो कौन है? कि वो कुदेव है, वो सच्चे देव नहीं है। कौन सच्चे देव नहीं है? कि जो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता से सहित है वो तो सच्चे देव है, पर इनसे जो रहित हैं वो सच्चे देव नहीं है, वो कुदेव है। अब ऐसे सच्चे देव जो इनको ये बता रहे हैं, अब अगर हम इनको एक बार के लिए हम सोचें कि इनके ये जो गुण है, क्या ये सिर्फ 3 ही है? क्या सच्चे देव में सिर्फ 3 ही गुण है कि भाई जिनमें निर्दोषता है, जिनमें सर्वज्ञता है, जिनमें हितोपदेशिता, वो ही है? क्या सिर्फ इतनी सी बात है? क्या इतने ही गुण हैं क्या सिर्फ सच्चे देव में? तो नहीं, सच्चे देव में कितने गुण हैं इसकी महिमा हमें कब पता चलती है? जैसे कि हम भक्तामृत स्तोत्र की चर्चा करें, और भी अनेकों स्तोत्र हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र इत्यादि। अगर इन श्लोकों में हम देखें, इनके श्लोकों में हम देखें तो यहां आचार्य देव क्या कहते हैं कि मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मैं तो मंद बुद्धि बच्चा हूं। जैसे मंद बुद्धि बच्चा होता है ना, वो क्या पानी में छप छप करके ऐसा करता है कि मैंने चांद ले लिया, चांद हाथ में ले लिया, ये चांद है, ये मेरे पास चांद आ गया। तो ऐसा जो वो मूर्खता करता है ना, तो मैं आपके अनंत दोषों को लिख करके, आपके अनंत दोषों का वर्णन, गुणों का वर्णन कर करके क्या कर रहा हूं? ये ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा हूं। और जैसे कि कोई समुद्र है, अब आप किसी भी समुद्र को लीटर में गिन सकते हो क्या? कि भाई जो भी ये समुद्र है वो कितना 1000 लीटर में है, 2000 लीटर में है, 1 लाख लीटर में, ऐसा अपन गिन सकते हैं? तो जैसे अपन समुद्र को नहीं गिन सकते लीटर में, वैसे ही अपन किन को नहीं गिन सकते? भगवान के अनंत गुणों को नहीं गिन सकते, सच्चे आप्त के अनंत गुणों को हम नहीं गिन सकते। इनमें सिर्फ यही 3 गुण नहीं है, ये तो 3 मुख्यतः बताए हैं, बाकी ऐसे अनंत विशेष गुण हैं आप्त में। अब और आगे देखें भाई कि भाई आप्त क्या, तो कि इनके अलावा जो भी है वो आप्त नहीं है। किनके अलावा? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता के अलावा। अब अगर एक बार के लिए हम विचार करें क्या कि वीतरागता सहित आप्त होने में क्या दिक्कत है, सर्वज्ञता सहित आप्त होने में क्या दिक्कत है, या फिर हितोपदेशिता सहित आप्त होने में क्या दिक्कत है? कि अगर आप्त वीतरागी नहीं होगा और सर्वज्ञ हितोपदेशी हो गया, तो अगर सबसे पहली बात तो यह कि अगर वीतरागी नहीं होगा तो सर्वज्ञ, अगर हो भी गया तो हितोपदेशी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके खुद के ही मोह राग द्वेष नहीं छूटे, वो दूसरों को मोह राग द्वेष छोड़ने का क्या उपदेश देगा? जिसके खुद के ही मोह राग द्वेष नहीं छूटे, वो दूसरों को उपदेश कैसे दे सकता है कि भाई तुम मोह राग द्वेष छोड़ दो? और अगर वो सर्वज्ञ हो भी गया तो अनंत राग द्वेष करेगा। पहले ही वो वीतरागी नहीं है, और फिर बिना वीतरागी के अगर सर्वज्ञ हो गया तो अनंत राग द्वेष करेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो सब पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ कैसे होते हैं? सर्वज्ञ 3 लोक, 3 काल, सभी उनकी सारी पर्यायों को, सब द्रव्य की सारी पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्षवत एक समय में जान लेते हैं। अब अगर कोई वीतरागी नहीं है पर सर्वज्ञ है, तो वो कि उसने मेरे से कल ये कहा था, आज ये कहा है, कल ये कहेगा, तीनों का एक साथ ही मिलकर मैं उसको चाटा मार देता हूं। ऐसा वो करेगा, ऐसे विकल्प करेगा, ऐसे राग द्वेष करेगा। यानी कि अगर कोई वीतरागी ना हो और फिर अगर सर्वज्ञ हो तो वो भी सच्चा आप्त नहीं है। अब क्या अगर कोई वीतरागी हो पर सर्वज्ञ नहीं हो, और सर्वज्ञ नहीं होगा तो भी हितोपदेशी नहीं हो सकता? कैसे? कि सर्वज्ञ नहीं होगा तो सब कुछ नहीं जान पाएगा। अब सब कुछ नहीं जान पाएगा तो फिर क्या नहीं कर पाएगा?
जो सच्ची वस्तुएं हैं, जो सारी वस्तुएं हैं, उनका निरूपण नहीं कर पाएगा। और वीतरागता तो उसमें कितनी ही हो, पर अगर सर्वज्ञता नहीं होगी तो फिर वो वापस से वो अपने विकल्पों में उलझ जाएगा। और अकेली वीतरागता भी तो कोई कार्यकारी नहीं है ना। तो ऐसे यहां कह रहे हैं कि जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता सहित है, वे ही वास्तविकता में आप्त हैं। अब क्या कि इन आप्त को हम क्यों जाने? हम ये जो आप्त को जानने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? क्योंकि आपने तो शुरू में कह दिया कि क्या आत्मा का हित कहां पर है, मोक्ष कैसे मिलेगा या हमारा कल्याण कैसे होगा? तो आत्मा से होगा, हमारी आत्मा में हमारा हित है। तो फिर इनको हम क्यों जाने? क्यों? क्योंकि ये वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी कैसे हुए, कब हुए? कि जब इन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, जब ये अपनी आत्मा में लीन हो गए, तब जाकर के ये वीतरागी हुए, सर्वज्ञ हुए और हितोपदेशी हुए। इसलिए क्या कि इसलिए हमारे लिए ये प्रयोजनवान है, इसलिए हम इनको नमस्कार कर रहे हैं। हम बिना फालतू किसी को भी नमस्कार नहीं कर रहे कि भाई ठीक है आज आप्त की बारी है, आज इनको कर देते हैं, कल उधर दूसरे मंदिर में जाके उनको कर देंगे, कि नहीं, हम सिर्फ आप्त को करते हैं। और कैसे आप्त को करते हैं? कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, ऐसे ही आप्त को हम नमस्कार करते हैं। ये तो देवों का स्वरूप। अब कि देवों के तो और भी बहुत सारे, मतलब और भी बहुत सारे हम संप्रदायों की बात करें, बहुत सारे अनेक समाज देखें, अनेक मंदिर देखें, तो उनकी भी तो अनेक अनेक जो रीतियां हैं, अनेक उनमें अतिशय हैं। तो क्या वो आप्त नहीं है? कि नहीं। आचार्य समंतभद्र ने कहा ना देवागम स्तोत्र में, क्या कि देवागम न भोया न चामरादि विभूतया माया विस्वपि दृश्यन्ते ना तस्त्वम असिनो महान। क्या कि आप हमारे लिए महान इसलिए नहीं हो कि आप छत्र चामर भामंडल आदि से युक्त हो, आपके इतने आपकी सेवा कर रहे हैं, इंद्रादि का आपकी सेवा कर रहे हैं, आप इसलिए हमारे लिए महान नहीं हो। आप हमारे लिए महान क्यों हो? क्योंकि आप में ये 3 विशेष गुण हैं। अब इन 3 विशेष गुणों की और विस्तार से अगर हम चर्चा करें तो क्या वीतरागता, सबसे पहले हम वीतरागता को देखें। वीतरागता क्या कि जिनका मोह भी बीत गया, जिनका राग भी बीत गया, जिनका द्वेष भी बीत गया। अब कि आप तो यहां वीतरागता की कह रहे हो, और वीतरागता का शब्द से अर्थ देखें तो भाई जिनका राग बीत गया। तो द्वेष पता किसे होता है? द्वेष भी उसी व्यक्ति को होता है जिसे राग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को किसी व्यक्ति से राग हो गया, किसी वस्तु से राग हो गया, तो उसे क्या होने लगेगा? बाकी वस्तु, बाकी व्यक्तियों से द्वेष होने लगेगा। इसलिए जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है। तो अगर राग भी नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा, और राग द्वेष मोह नहीं होंगे तो वीतरागता दशा प्रकट हो जाएगी। वीतरागता दशा प्रकट हो जाएगी तो हमें सर्वज्ञता दशा प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें हम हर जगह से ही हम हट जाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? फिर हम हमारी आत्मा की ओर ही तो जाएंगे। भाई हमारे पास कहीं और जाने का, हम कहीं राग नहीं करेंगे, किसी भी पर वस्तु में राग नहीं करेंगे, शरीर में राग नहीं करेंगे, बाह्य संयोगों में राग नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम फिर अपने में जाएंगे, अपनी आत्मा का स्वरूप चिंतन करेंगे। इस प्रकार यहां पर क्या, अभी अपन और वीतरागता की चर्चा करें तो वीतरागता में और 18 दोष भी बताए। 18 दोषों का भी जो श्लोक है वो आचार्य देव ने अगले ही छंद में दिया। तो उस श्लोक के से चर्चा करने के बजाय अपन जो 6 डाला में एक सरल हिंदी का छंद दिया है, उसके माध्यम से अगर हम चर्चा करें तो वो छंद है, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत राग द्वेष अरु मरण जुत ये 18 दोष ना ही होत जिस जीव के वीतराग सो होत। कि वीतराग कौन होता है? कि ना ही होते जिस जीव के, क्या नहीं होते? कि ये 18 दोष, कि ये 18 दोष जिनके नहीं होते वो सच्चा में, वो वास्तविकता में आप्त है। अब कैसे? कि जन्म जरा, कि न जन्म का भय, न मरण का भय, न जन्म ऐसा कोई दोष उनके होता है, वो वीतरागी होते हैं। और ना जिनको मरण होता है, ना जिनका मरण होता है। क्यों? क्योंकि एक बार सिद्ध दिशा में चले गए, सिद्ध शिला में चले गए तो हमारा मरण नहीं होगा, हम अनंत काल तक फिर अपनी आत्मा में लीन रहेंगे। और कि जिनको विस्मय, जिनको आश्चर्यचकित वाले, ऐसा कि जैसे हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम कितने एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा हो गया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ये ऐसा हो जाएगा। और जिनको कोई रोग नहीं होता, जिनको कोई शोक नहीं होता, जिनको कोई मद नहीं होता, 8 प्रकार के मदों में से कोई मद नहीं होता, ना उनको रूप मद, ना धन का मद, ना बल का मद, कोई रूप नहीं होता, कोई मद नहीं होता उन्हें। और ना उनको निद्रा आती है, हमें तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में निद्रा आ जाती है। तो ऐसे वो सारे दोषों से रहित होते हैं, वो आप्त होते हैं। और वो आप्त वीतरागता, मतलब ऐसा बता रहे हैं कि जिनके ये 18 दोष नहीं होते, 18 दोष नहीं होते, वो वास्तविकता में कौन है? वो वीतरागी है। और ऐसे जो वीतरागता सहित हैं वो हमारे सच्चे आप्त हैं।
इस प्रकार हमने आप्त की व्याख्या थोड़ी इस श्लोक के माध्यम से सामान्य स्वरूप समझने का प्रयास किया, पर हमारा विषय देव, शास्त्र, गुरु तीनों है, तो हम अब शास्त्र की चर्चा करें। तो शास्त्र का भी बहुत अच्छा जो श्लोक वो आचार्य देव ने 9वें नंबर का श्लोक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा। अब उसकी थोड़ी सी उसका अपन पाठ करके उसकी सामान्य चर्चा करते हैं। आप्तोपज्ञमनुलंघ्यम दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। अब इसका अगर हम सामान्य स्वरूप देखें तो शास्त्रम आप्त उपज्ञम, उपज्ञम मतलब कि कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? आप्तम उपज्ञम, यानी आप्तों के द्वारा कहा गया। क्या? कि शास्त्र, कि ये जो शास्त्र हैं ये क्या है? कि ये आप्त के द्वारा, ये जो वीतरागी सर्वज्ञोपदेशी जो हमारे सच्चे देव हैं उन्हीं के द्वारा कही हुई जो है ये बात है। अब और आगे क्या कि दृष्टेष्ट विरोधकम, यानी कि जो दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष में और इष्ट मतलब अनुमान से, यानी क्या कि जो प्रत्यक्ष से भी विरोध को भाषित नहीं होते, जो प्रत्यक्ष से भी विरोधी नहीं है, विरोध को भाषित नहीं होते, यानी जिनमें विरोध नहीं पाया जाता या जिनका कोई खंडन नहीं कर सकता, और अनुमान से भी जिनमें कोई दोष नहीं पाया जाता, कोई विरोध नहीं पाया जाता और ना उनका कोई खंडन कर सकता है। ऐसे क्या है? ऐसे हमारे सच्चे शास्त्र हैं। अब सच्चे शास्त्र और कैसे हैं? कि तत्वोपदेश कृत सार्वम, सच्चे शास्त्र कहते हैं कि हमेशा कहीं पर भी तत्वोपदेश कृत सार्वम, पूरे विश्व में क्या करने वाले हैं? तत्वोपदेश करने वाले हैं। कैसे? ये जो हमारे सच्चे शास्त्र हैं ये तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। अब आपने सुना होगा कि शास्त्र को, जिनवाणी को माँ की उपमा दी जाती है। अब जिनवाणी को माँ की उपमा क्यों दी जाती है? भाई माँ क्या करती है? माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, और कि माँ अगर कोई बच्चा बुरे कार्यों में जा रहा हो, बुरे मार्ग पर जा रहा हो, तो माँ उसको रोकती है, माँ उसको सही मार्ग में लगाती है। वैसे ही क्या कि ये जो जिनवाणी माँ है, ये जो शास्त्र हैं, ये क्या करते हैं? शास्त्रम कापत घट्टनम, ये शास्त्र क्या करते हैं? ये शास्त्र हमें कुमार्ग में जाने से, मिथ्या मार्ग में जाने से, गलत मार्ग में जाने से क्या करते हैं? गलत मार्ग में जाने से हमें रोकते हैं। अब वैसे ही एक पूजन में पंक्ति भी आती है ना, क्या कि इस दूष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। अब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। क्या कि जब इस पंचम काल में हमारे पास जिनदेव साक्षात नहीं है, तो उन जिनदेव का साक्षात विरह मिटाने वाली कौन है? हमारे पास जिनवाणी माँ है। अब जिनवाणी माँ भी कैसी है? तो जिनवाणी माँ भी वीतरागता, हितोपदेशिता और सर्वज्ञता सहित है। कैसे? क्यों? क्योंकि ये किसकी वाणी है? ये आप्त की वाणी है, भगवान के द्वारा कही गई है, सच्चे देवों के द्वारा ही तो कही गई है। तो जो सारे गुण सच्चे देवों में पाए जाएंगे वही सारे इस शास्त्र में पाए जाएंगे। इसलिए ये शास्त्र कैसे हैं? तो ये शास्त्र कुमार्ग का खंडन करने वाले हैं और हमें शास्त्रम और हमें सच्चे सुख की ओर अग्रसर हैं, यानी हमें और आगे बढ़ाने वाले हैं, हमें और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले शास्त्र हैं। अब ऐसे ही पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में एक भव्य जीव की उसकी परिभाषा बताते हैं। क्या परिभाषा है? मैं श्लोक बोलता हूं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या कि भव्य जीव कौन है? कि जो इन शास्त्रों को तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रीति से सुनता है, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, प्रीति पूर्वक सुनता है, वो तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, और इन शास्त्रों को प्रीति पूर्वक एकदम श्रद्धा करके इनमें लीन होकर के इनको सुनता है, वो क्या? निश्चितम सा भवेद भव्यो। यानी ये शास्त्र हम पे कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्या कि हमें सीधा मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है, हमें सीधा मुक्ति में ले जा रहे हैं ये शास्त्र। कैसे? कि जो इन शास्त्रों को प्रीतिपूर्वक सुनेगा, इनका श्रद्धान करेगा, इनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, वो क्या होगा? वो शीघ्र अतिशीघ्र निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, वो शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करेगा। उसका ऐसा नहीं कहा कि तुम संसारी हो, तुम दुख पाओगे, कि नहीं, तुम भव्य हो, तुम में मुक्ति जाने की योग्यता है, और तुम क्या करोगे कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करोगे। ये नहीं कि तुम चले आओगे 10-12 भाव 20 भाव बाद चले आओगे, आराम से चले आओगे, क्या जल्दी है, वहां जाके फिर क्या करोगे? कि नहीं, तुम भव्य हो,
तुम शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करोगे। ऐसे हमारे शास्त्र। अब इन शास्त्र में भी क्या अनेक प्रकार से वर्णन आता है, जैसे कि अनेक नयों से वर्णन आता है, अनेकांतमयी वर्णन जिसे हम कहते हैं, स्यादवाद का वर्णन होता है, अनेकों नयों से एक ही बात को, अनेकों दृष्टिकोण से एक ही बात को स्पष्ट किया जाता है। तो ऐसे जो है हमारे शास्त्र हैं, वीतराग सच्चे शास्त्र हैं, ये ही क्या कि ये ही हमारे लिए हितकारी हैं। अब कि आपने इतना शास्त्रों का बखान तो कर दिया, अब ये ही शास्त्र हितकारी क्यों है? संसार में अनेक शास्त्र हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई साहित्य के ही शास्त्र हों, वैराग्य के शास्त्र भी हैं, अध्यात्म के शास्त्र भी हैं, संसार में अनेकों शास्त्र हैं। फिर क्या वो मुक्ति नहीं दिलाएंगे? उनको पढ़ेंगे तो मुक्ति नहीं होगी कि हाँ नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सच्चे नहीं है। वो सच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि वो सच्चे आप्त के द्वारा नहीं कहे गए हैं। जो भी बात सच्चे आप्त के द्वारा कही गई है वो तो शीघ्र अतिशीघ्र हमें मुक्ति की ओर ले जाएगी, पर अगर जो वाक्य आप्त ने नहीं कहा, अगर हम उसका श्रद्धान करके बैठ जाएंगे तो फिर हमें 3 काल में कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। वैसे ही अब ऐसे जो हमारे ये शास्त्र हैं, ये हमें हर समय उपलब्ध है। देव हमें अभी उपलब्ध नहीं है, गुरु भी हमें प्रति समय उपलब्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि गुरु भी अब वो अपना जीवन भी जी रहे हैं, उन्हें अपना भी कल्याण करना है, तो वो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, हमें स्वरूप बता सकते हैं, पर वो हमारे साथ हर समय उपलब्ध नहीं है। पर ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र हमारे हर समय उपलब्ध है। हम जब चाहें, जितनी देर चाहें, जितना चाहें उतना स्वाध्याय हम इससे कर सकते हैं। उतना स्वाध्याय करके हम खुद की ओर स्वसन्मुख हो सकते हैं। ऐसे ये शास्त्र हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमने अभी इन जो शास्त्र हैं, सच्चे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों की चर्चा करी। अब हम हमारे जो सच्चे देवशास्त्र गुरु जो विषय है, उसमें हम अब गुरु की चर्चा करते हैं। तो गुरु की चर्चा करते हुए अगला श्लोक, 10वें नंबर का श्लोक आचार्य देव लिखते हैं। हम श्लोक पाठ करते हैं यहाँ से। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। अब क्या बता रहे हैं कि विषयाशा वशातीतो, कि जो विषय से, आशाओं से, विषय से यानी कि इस संसार के भोगों से विरक्त हो गए हैं। विरक्त हो गए मतलब कि अब उनको इनसे कोई मतलब नहीं रहा। क्यों मतलब नहीं रहा? क्योंकि उन्हें ये पता लग गया कि ये सच्चा सुख नहीं है, इनमें सच्चा सुख नहीं है। क्योंकि ये तो अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं, इनकी तो चर्चा हम अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं, इनको प्राप्त करना भी कठिन नहीं है। क्योंकि ये जो हमें बाह्य संयोग है, ये तो हमें वैसे ही मिल जाएंगे हमारे थोड़े बहुत पुण्य के उदय से। तो जो ऐसे कैसे कि विषय आशा, जिनके बिल्कुल ही विरक्ति हो गई हो, जिनके विषय कषाय का बिल्कुल त्याग हो गया हो, आशा यानी इच्छा, कि जिनकी इच्छाओं का त्याग हो गया हो। इच्छाओं का त्याग मतलब कि जिन्हें अब कोई इच्छा नहीं रही, उन्हें आहार मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, वो उनको कोई इच्छा नहीं है। वो कोई काम ऐसा कि भाई मेरे को तो यही चाहिए कि आज तो मेरे को किसी अच्छे श्रावक के यहाँ भोजन मिलना चाहिए, आज किसी कुटिया में तो मैं जाऊंगा, देखूंगा ही नहीं कुटिया की तरफ, ऐसी कोई इच्छा नहीं होती उनको, ऐसी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे क्या कि जिनके विषय संसार आदि कषायों का तो जिन्होंने नष्ट कर ही दिया, त्याग कर ही दिया इच्छाओं को, और कि आशा और जो बाकी शेष इच्छाएं हैं उनसे भी कैसे हैं? अतीत हैं। अतीत है मतलब कि उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, वो भिन्न है, अलग हो गए हैं, वो बिल्कुल उन्होंने नष्ट कर दिया है। और निरारंभो परिग्रह है, और किसी भी प्रकार का उनको आरंभ और किसी भी प्रकार का परिग्रह उनके अंदर नहीं है। अब आरंभ परिग्रह नहीं है मतलब कि आपने देखा है कभी किसी मुनिराज को कोई भांड वगैरह साथ में रखते हुए? भांड वगैरह मतलब कि वो बड़े बड़े बर्तन वगैरह कोई साथ में रखते हुए कि नहीं आज इन श्रावक के यहाँ अच्छा बना है, इनके यहाँ बोल देते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे लिए पैक कर दो। ऐसा सुना आपने कभी? नहीं। क्योंकि वो तो एक वस्त्र का धागा तक नहीं रखते, ऐसे मुनिराज होते हैं। अब निरारंभो, बिल्कुल जिनके आरंभ का भी त्याग है, यानी जो घर परिवार आदि सबसे अलग हो गए। क्योंकि वो तो घर परिवार छोड़ करके आई गए ना, तभी तो जाकर के उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और परिग्रह, सर्व प्रकार के परिग्रह का भी उन्होंने त्याग कर दिया। अब जब घर का ही त्याग कर दिया, जब अपने घर परिवार वालों का ही त्याग कर दिया है, जब अपने ही घर का त्याग कर दिया, तो फिर और क्या आरंभ वो अपने साथ रखेंगे? नग्न दिगंबर हमारे मुनिराज रहते हैं, नग्न दिगंबर हमारे गुरु रहते हैं। वैसे क्या
कि जिन्होंने बिल्कुल ही निरारंभ परिग्रह सबका त्याग कर दिया। अब आरंभ परिग्रह में भी कि सर्व प्रकार के परिग्रह, यानी कि जैसे दो प्रकार के परिग्रह होते हैं ना, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, तो जिन्होंने दोनों प्रकार के अंतरंग परिग्रह का भी त्याग कर दिया और बहिरंग परिग्रह का भी त्याग कर दिया, ऐसे जो हैं, ऐसे हमारे कौन है, ऐसे हमारे सच्चे गुरु हैं। अब सच्चे गुरु को का स्वरूप ही बताते हुए युगल किशोर जी ने, आदरणीय युगल किशोर जी ने अपनी देवशास्त्र गुरु की पूजन के जयमाला में लिखा है गुरु का स्वरूप बताते हुए, क्या कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। और आगे सबसे बड़ी बात आगे लिखी कि जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। क्या कि एक तो हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, कि आप गुरुवर कैसे हो कि सच्चे सुख के दर्शक हो। ये नहीं कि आप विषय कषाय के सुखों को हमें दे रहे हो, ये जो इंद्रिय सुख है इनको दे रहे हो, आप अतीन्द्रिय सुख का मार्ग बताने वाले हो। और गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा, ये जो आपका नग्न स्वरूप है ना, ये दर्शा रहा है हमें। और जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। और क्या कि जो ये जग की सारी ये जो नश्वर है, ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जो आप सब छोड़ के आ गए हो ना, इससे हमें पता चल रहा है कि इस जग में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सार नहीं लगा इस संसार में, तभी तो आप छोड़ करके आ गए ना। और अब हम हमारी प्रेरणा लेंगे तब क्या हमारा भी संसार छूट जाएगा, हम भी शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करेंगे। पर कैसे? कि सर्व आरंभ सर्व परिग्रह का त्याग कर देंगे और अपने में लीन हो जाएंगे। वैसे ही क्या कि भाई अगर अंतरंग परिग्रह की बात करें तो अंतरंग परिग्रह में 9 कषाय, मिथ्यात्व, ऐसे कुल मिलाकर के ऐसे जो अंतरंग 14 कषाय जो 14 परिग्रह अंतरंग के जो होते हैं उनका त्याग कर देते हैं। और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह उनका भी त्याग कर देते हैं। और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का त्याग कर देते हैं, यानी वो आपने देखा कभी कोई मुनिराज दास रखता हो, कोई असिस्टेंट रखता हो, ऐसा मुनिराज देखे आपने? नहीं रखते। आपने देखा कोई मुनिराज पैसे वगैरह कि पानी की बोतल ही खरीद लेंगे, कमंडल में डालने के लिए खरीद लेंगे, कमंडल खत्म हो गया तो, ऐसा देखा आपने? कि नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो उनके पास आरंभ परिग्रह रखते ही नहीं है वो। और अगर आगे देखें तो अब और मुनिराज का स्वरूप, और उसी जयमाला में आगे क्या युगल किशोर जी लिखते हैं कि करते तब शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समतार स्मान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अब करते तब शैल नदी तट पर, क्या कि ये जो कैसे गुरु हमारे कैसे हैं कि ये तब करते रहते हैं। कहां पर? कि ये नदियों के समीप बैठ करके तब करते रहेंगे, पहाड़ पर तब करते रहेंगे, हाँ, या फिर कहीं ये कहीं पे तब करने बैठे, वहां पर कोई बरसात वगैरह आ गई या कोई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसी किसी भी ऋतु में कहीं पर भी कुछ भी ऐसे जो तब कर रहे हैं वो क्या करते तब शैल नदी तट पर सुख दुख दोनों की घड़ियों में समता स्मान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। यानी कि उनको इससे बाह्य संयोगों से कोई मतलब नहीं है कि उनके अंदर क्या हो रहा है, मतलब बाहर क्या हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि बारिश आ रही है, ठंड गिर रही है, ठंड हो रही है, बर्फ गिर रही है, उनको कोई मतलब नहीं। वो क्या करेंगे? वो अपनी आत्मा में लीन होकर के, और वो क्या करते रहेंगे? अपनी आत्मा में लीन होकर के अपनी आत्मा का ध्यान करते रहेंगे। ऐसे जो हैं, ऐसे हमारे सच्चे गुरु हैं। अब कि हमने अभी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप तो भली भांति समझ लिया, अब ये हमारे क्या काम का? क्यों समझे हैं? जब हमने अभी जो समझा तो अब क्यों? तो ये जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं ये हमारे लिए इसलिए कार्यकारी हैं क्योंकि ये ही हमारे सच्चे हितोपदेशक हैं। सबसे पहली बात तो कि हमें हित का उपदेश भी दे रहे हैं, और कैसा हित का उपदेश दे रहे हैं कि हमें अपनी ओर ही सन्मुख होने का उपदेश दे रहे हैं। कैसे? अब इसको एक अगर अपन उदाहरण के माध्यम से देखें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे लिए क्या काम करते हैं, इस एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे अपन सब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। अब रेलवे स्टेशन पे हम कितनी देर रुकते हैं? रेलवे स्टेशन पे हम उतनी ही देर रुकते हैं जितनी देर की हमारी ट्रेन नहीं आ रही। जैसे हमारी ट्रेन आती है हम क्या करते हैं? ट्रेन में बैठ करके निकल जाते हैं। वैसे ही क्या ये सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे लिए वैसे एक स्टेशन है। क्या कि जब तक हम हमारी आत्मा का हमें स्वरूप नहीं पता, जब तक हमें हमारी आत्मा की ओर जाने का मार्ग नहीं पता, उस मार्ग को बताने के लिए ये कैसे है? ये स्टेशन जैसे है। हम जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक हम रुके रहते हैं। वैसे ही क्या कि जब तक हमें हमारे स्वरूप का भान नहीं हो रहा तब तक हम इनके पास रुकेंगे, इनके पास समझेंगे, इनके गुणों की महिमा करेंगे, इनके गुणों का अनुवाद करेंगे, इनकी स्तुति करेंगे। और जब हमें यह पता लग जाएगा क्या कि वास्तविक सुख तो हमारी आत्मा में है, इनकी भी पूजा भक्ति इत्यादि करने से नहीं है, तब जाकर के फिर क्या होगा? फिर हमें इनका स्वरूप देखते हुए अपने स्वरूप का भान होगा।
और हमें अपने स्वरूप का भान होगा, तब जाकर के हमें वास्तविकता में मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार अभी हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझा। अब इसी सच्चे देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को समझ करके हम अपनी ओर सन्मुख होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें और शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम दें। दोपहर वेला में छात्र प्रवचन में शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्रम को कल पूर्ण रोक लिया था ताकि आपका विषय पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए शास्त्री प्रथम वर्ष को इस बार सौभाग्य है, आपको दोबारा मौका मिल रहा है। उसके अंतर्गत आज आदि जैन झालावाड़ अपना आज देवशास्त्र गुरु विषय पर प्रवचन कर रहे थे। आत्मविश्वास और शैली वगैरह जो जिन कुमार जी ने पहले जैसे नोट की थी वो तो सब ठीक है, और सुधार वगैरह क्या चाहिए विषय के संबंध में मैं कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि शैली वगैरह बात तो हो चुकी है, उसमें आप सुधार तो कर ही रहे हो, आगे भी सुधार करते रहोगे। आपने देवशास्त्र गुरु विषय लिया तो देवशास्त्र गुरु का संबंध आपने सुखी होने से जोड़ा है। सुखी होने से तो अध्यात्म में जोड़ा जाता है, और वो भी बहुत लिमिटेड। अध्यात्म में तो केवल उन्होंने अपने आत्मा से मतलब रखा, आप भी अपने आत्मा से मतलब रखो, इतना होता है। वैसे देखा जाए देवशास्त्र गुरु जो संबंध आता है वह पूज्यपना, भक्ति भाव आदि को लेकर के ही आता है, और उसी को मुख्य करके आप भूमिका बनाते तो और आपकी रोचक होती। उसके बाद थोड़ा सा भूमिका में ही सुखी, जब आपने कहा कि देवशास्त्र गुरु सुखी है, देवशास्त्र गुरु सुखी है और इनके जैसा हमें सुखी बनना है, ऐसा भूमिका में उल्लेख किया। देव तो समझ में आता है कि सुखी है, शास्त्र सुखी कहाँ है, गुरु पूर्ण सुखी कहाँ है? तो ये थोड़ा सा आपको विभाजन करना चाहिए था कि शास्त्र है, शास्त्र में सुख का मार्ग बताया गया है और वो देव के द्वारा बताया हुआ है। गुरु है वह एक देश सुखी है, तो इस तरह से आपको बताना चाहिए था। ऐसे हम भी सुखी कैसे बने, तो इनके शरण में आकर के वहाँ नमोकार मंत्र जो चत्तारी दंडक पाठ आती है कि अजंते सिद्धे शरणम पवज्जामि, जो भी शरणम पवज्जामि, तो वो बात यहाँ पर उठा सकते थे। इसके बाद जब देव का वर्णन चालू किया आपने, तो देव का वर्णन मैं चाहता, मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए थी। बालबोध और वितरा विज्ञान पाठमाला है, या आपके जितने भी पूजन हैं, इन पूजनों में बहुत विस्तार से ही देवशास्त्र गुरु का स्वरूप दिया है। अब पूरा वर्णन तो नहीं हो सकता है, आपको संक्षेप में करना चाहिए था। तो संक्षेप में किन बिंदुओं को आधार रख करके आप प्रवचन कर सकते थे, या देव का स्वरूप बताना है तो कौन सी बातें मुख्य कर सकते थे? तो हमें विषय का निर्णय भी करना आना चाहिए कि कौन सी बात से उनका स्वरूप जल्दी स्पष्ट हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा विस्तार नहीं करना पड़े, उन बातों का, उन वाक्यों का निर्णय भी हमें करना पड़ता है। आप वितरा विज्ञान पाठमाला देखेंगे जिसमें देवशास्त्र गुरु वाला पाठ है, आप वो देखो एक बार, उसमें बराबर पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पर देव का, शास्त्र का और गुरु का स्वरूप समझाया। उस पॉइंट को आधार बनाते हुए अन्य ग्रंथ के आधार देते, और जो आपको पूजन पंक्तियाँ वगैरह बोलनी है उदाहरण के स्वरूप बोलते, तो बहुत अच्छा स्पष्ट हो जाता। हाँ, एक और देवशास्त्र गुरु को आप स्पष्ट कर रहे हैं तो उसके पहले भूमिका के बाद थोड़ा सा ये भी स्पष्ट कर देते कि जो अपने जैन धर्म में पूज्य पद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा उनका उल्लेख करते हुए हम देवशास्त्र गुरु में उन सबको समेटते हैं, और समेटते हुए फिर अब देव का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है, शास्त्र का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा करते हैं। तो आपको इन बातों का भी थोड़ा सा उल्लेख करना चाहिए था। चूँकि आपने भूमिका बनाई थी सुखी हो, तो उसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी भी नहीं थी इसकी,
लेकिन करते तो थोड़ा सा अन्य विषयों का ज्ञान भी उनको हो जाता। देव के 3 विशेषण होते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। आपको सर्वप्रथम इनकी परिभाषा बता देनी चाहिए थी, और परिभाषा जो सबसे सरल परिभाषा होती है वो सबसे सरल परिभाषा पहले बता करके और उसमें विशेष परिभाषाएं क्या हो सकती है उसको स्पष्ट करते हुए एक एक की परिभाषा स्पष्ट करनी चाहिए थी। और जब इन 3 गुणों की जब बात करें तब वो एक चाटे वाला भी उदाहरण दिया था, वो उदाहरण भी थोड़ा उचित नहीं था कि द्वित्रागता, सर्वज्ञता, हेतुपदेशीपना और तीनों को फिर एक साथ लगाओ, तो ये ऐसी भाषा वगैरह एक प्रयोग आपको नहीं करने चाहिए थे। वितरागता, सर्वज्ञता और वितरागता का तो आपने स्पष्ट कर दिया था। उसमें 18 दोष वाला जो छंद है छड़ाला में कहाँ पर लिखा है? सारांश में लिखा है, परिशिष्ट में लिखा है ना? तो वो उल्लेख आपको करना चाहिए, नहीं तो कुछ होंगे जो छड़ाला का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, वो तो छड़ाला में ढूंढते फिरेंगे कहाँ पर है छंद। तो ऐसा नहीं, छड़ाला के परिशिष्ट में बताया गया है या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो आपको बताना चाहिए। वो छंद है इष्ट 36 नाम से है, जिसमें 5 परमेष्टि के मूल गुणों की चर्चा जिसमें की गई है। ऐसा एक इष्ट 36 नाम से ग्रंथ है, उसमें इनका उल्लेख किया हुआ है। ये छंद उसमें उद्धृत मिलता है, ये सभी नोट करके रख ले हुए अपने पास। हितोपदेशी की चर्चा नहीं आई है। हितोपदेशी से तो सुखी होने का मार्ग हमें मिलता है, और इस गुण की अधिक मुख्यता आपके प्रवचन में होने चाहिए थी जब देव का स्वरूप बता रहे थे। और इसके लिए चाहो तो आप उदाहरण वो भी दे सकते थे कि सिद्ध बड़े हैं, अरियंत अभी उनसे छोटे हैं, फिर भी अरियंतों को पहले नमस्कार कर रहे हैं, तो हितोपदेशी के पने के कारण ही कर रहे हैं। ये थोड़ा सा उल्लेख आप उसमें और अधिक कर सकते थे। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा, शास्त्र की जब आपने चर्चा की तो जो छंद का उच्चारण किया वो छंद का उच्चारण थोड़ा सा गलत हो गया, उसे आप सुधार लेवे। म दृष्टेष्ट विरोधकम, ठीक है, तो आप वो उसको सुधार लेवे। उसके बाद शास्त्र में भी आपने इसी प्रकार की हड़बड़ी कर दी। शास्त्र कैसे होते हैं? वीतरागता, हितोपदेशिता, सर्वज्ञता से सहित होते हैं, ऐसा आपने बताया। शास्त्र में सर्वज्ञता कहाँ होती है? सर्वज्ञ के द्वारा बताई हुई होती है, ऐसी बातें आपको बतानी चाहिए थी। इस तरह से और भी शास्त्र की अन्य विशेषताएं होती हैं, वो भी आपको बतानी चाहिए थी। उसके बाद शास्त्र के संबंध में शास्त्र अपना कल्याण करता है, सुख विस्तार वे को, तो सुख कैसे विस्तार होता है, फिर उसमें आपने भव्य की परिभाषा दी। तो जो छंद आपने बोला उसमें भव्य का स्वरूप नहीं बताया गया है। भव्य होगा, वो जीव भव्य होगा, और उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि देव के द्वारा बताई हुई वाणी है उनको पढ़ेंगे तो भव्य होगा। उसके पहले वाला छंद भी पढ़ना चाहिए। उसमें केवल इतना प्रयोग किया है तत्प्रति, किसके प्रति, तो उसके लिए उसके पहले वाले छंद भी पढ़ना आवश्यक है, तब जाके उसका स्वरूप स्पष्ट होगा। ऐसे वो छंदे हम कहीं भी लगा देते हैं, तत्प्रीति, प्रीति चित्तेन, और किसके प्रति भी हो सकती है, तो इसलिए वो भव्य की परिभाषा भी नहीं थी, इसका ध्यान रखें। उसके बाद दोनों में, देव और शास्त्र दोनों में जो आपने स्वरूप बताया, मूल जो बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से तुरंत ही स्वरूप समझ में आ जाए, उसकी थोड़ी कमी रही, उसमें आप सुधार कर देते हैं। गुरु का भी स्वरूप आपने बताया, उसमें जो स्पष्ट मुख्यता से उनकी बातें होती हैं, वो बातें आपको पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। फिर उसके बाद वैसे श्लोक के माध्यम से थोड़ी बहुत करने की कोशिश की थी, और उदाहरण के लिए स्वरूप जो स्पष्ट किया उसको उदाहरण के लिए आप पूजन की पंक्तियाँ वगैरह बोलते हैं, आप पूजन की पंक्तियों के माध्यम से स्वरूप स्पष्ट करना चाहते थे, जो थोड़ा सा विस्तार को प्राप्त होता है। ये माइक बंद कर देवे अभी, ठीक। जो स्वरूप स्पष्ट होता है ना, पूजन की पंक्तियों के माध्यम से जो अपन ने स्वरूप स्पष्ट किया, वो उदाहरण के रूप में पंक्तियाँ बोल दो तो जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। पंक्तियों के माध्यम से स्वरूप इतना जल्दी स्पष्ट नहीं होता है, इसका सभी ध्यान रखें। और उसके बाद अंत में जो उपसंहार आपको करना था कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप तो समझ लिया, इनसे क्या, तो इनसे क्या वगैरह जो शब्द है, क्या शब्द का भी बहुत बार रिपीटेशन हुआ है, उसको भी बराबर योजित करें, और लिमिटेड जहाँ पर आवश्यक लगता है वहीं पर करें। और लास्ट में जो क्या शब्द है, इनसे क्या शब्द का प्रयोग किया, उसी जगह इनसे प्रयोजन, मूल ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। इस तरह से भाषा भी आपको सुधारना पड़ेगी। और पहले प्रयोजन आपका स्पष्ट होना चाहिए था पूरा, प्रयोजन
पूरा स्पष्ट करते और फिर उसके बाद जो आपको उदाहरण देना था उदाहरण देते। ये बातें ध्यान रखते। भैया माइक उधर से टेस्टिंग करके ही लाए थे। तो उपसंहार में भी थोड़ा सा और रोचक करते, जो आपने स्टार्टिंग में बात उठाई थी कि इनसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो वो सुख की प्राप्ति को आप फिर से यहाँ पर रिपीट करते हैं और रिपीट करके किस प्रकार से हो सकती थी वो बातें आप करते हैं। देवशास्त्रों का विषय है, आपने प्रवचन के पहले भी मुझे थोड़ा व्यक्तिगत कहा था कि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि प्रवचन में या प्रवचन का विषय कितना ही बड़ा हो, लेकिन विशेषता तब कहलाती है जब आप उस विषय को समेट करके जितना आपको समय दिया है आप उतने समय में पूरा करें। अब कौन सी बात मुख्य करना है, किस बात को कम वजन देना है, किस बात को अधिक वजन देना है, इस बात का निर्णय आपको करना पड़ेगा और इसके लिए स्वाध्याय चिंतन आदि सारी चीज़ें बराबर करनी पड़ेगी, तब जाके आप सभी निर्णय कर सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं मैं व्यक्तिगत बताऊंगा, कुछ जब सामूहिक कक्षा आपकी लगेगी मीटिंग वगैरह तो उसमें आपको बता दूंगा। कुछ विशेष बातें भी हैं वो भी प्रवचन करते समय होनी चाहिए, इसका सभी ध्यान रखें। अभी यहाँ पर कक्षा प्रारंभ हो उसके पहले पाठ